ध्यान नहीं देना। न अगर कोई बड़ा संत आ जाए ना आपको कहे भगवान का नाम लिया करो तो आप नाम लेना चालू कर दोगे। बात दोनों ने एक की, पर उसके प्रति आपकी श्रद्धा भाव नहीं है, न गुरु जी के प्रति आपकी श्रद्धा भाव। युधिष्ठिर जी महाराज को लेकर के, पांचों पांडवों को लेकर के, द्रौपदी आदि को लेकर के भगवान श्री भीष्म पितामह के पास जाते हैं। आज 56 दिनों से श्री भीष्म पितामह बाणों की सैया पर लेटे हुए हैं। उनके शरीर का एक एक रक्त की बूंद भी निकल करके बाहर हो गई। उनके शरीर में खून नहीं बचा। इच्छा मृत्यु का वरदान है, वो चाहे तो मरे, नहीं चाहे तो नहीं मरे। बाणों की सैया पर सोए, जैसे हम बिस्तर पर सोए हैं ऐसे वो बाणों पर सोए। पूरा शरीर छलनी हो चुका है। पांडवों को लेकर के कन्हैया जाते हैं और कन्हैया कहते हैं, पितामह को प्रणाम करते हैं। पितामह को कहते हैं, पितामह युधिष्ठिर राजा बन गए, ये मन में दुखी हैं, तो इनको थोड़ी राजपाट की बातें सिखा दो, क्योंकि आप अनुभवी हैं, वृद्ध हैं, प्रौढ़ हैं, इनको कुछ ज्ञान दे दो। पितामह कहते, कन्हैया जिसके साथ तुम हो उसको मैं क्या ज्ञान दूं? बोले नहीं पितामह, आप उम्र में बड़े हो, आपका अनुभव इनको बताओ। पितामह युधिष्ठिर को कहते हैं, देखो युधिष्ठिर, राजगद्दी पर तुम बैठ गए हो, एक राजा के कर्तव्य को सुन लो। ध्यान से सुन रहे, बड़ी सुंदर बात कही भीष्म पितामह ने। पितामह कहते हैं कि देखो, हमेशा सत्य का साथ दो, हमेशा धर्म के साथ चलो, कभी भी अधर्म का मार्ग मत चुनो। और जहां पर हिंसा होती है उस हिंसा का विरोध करो। जहां पर किसी के साथ अत्याचार होता है तो उस अत्याचार को बंद करो। और अगर ताकत नहीं है युद्ध करने के, तो उसको रोको। रोकने की भी ताकत नहीं है तो चुपचाप उठ करके वहां से चले जाओ, पर उस अत्याचार को मत देखो, उस गलत कार्य को मत देखो। हमेशा सत्य का साथ दो, गलत कार्यों से हमेशा दूर रहना। आप और हम भी इस चीज को ध्यान दें, कभी किसी पर कोई गलत कार्य हो रहा है और हम में ताकत है तो उस कार्य को रोकें। ताकत नहीं है तो चुपचाप घर आकर के आ जाए, चुपचाप बैठ करके घर आ जाए, वहां मत रुको। इतना कहा ही था कि द्रौपदी को हंसी आ गई, खिल खिल करके द्रौपदी हंसने लगी। भीष्म पिता ने जैसे ही द्रौपदी की तरफ देखा, द्रौपदी चुप हो गई, डर जाती। पितामह कहते, बेटा द्रौपदी, पुत्री क्यों हंसती हो? द्रौपदी कहती है, पितामह क्षमा करें, गलती हो गई, ऐसे ही हंसी निकल गई, क्षमा करें, मुझे हंसना नहीं चाहिए था, हंसी आ गई। पितामह कहते हैं कि देखो द्रौपदी, कुलवती स्त्री, अच्छे कुल की नारियां कभी भी बिना कारण नहीं हंसती हैं। बताओ क्या कारण है हंसने का? तुम क्यों हंसी? कोई कारण जरूर रहा है जिसके कारण तुम हंसी हो, अन्यथा कुलवती स्त्री, संस्कारवान स्त्री कभी भी बिना कारण तो नहीं हंसती है। द्रौपदी अब कहती है कि पितामह, जो बातें आज आप हमको बता रहे हो, ये बातें आप पर भी लागू होती है। पिता मन में विचार करें कि द्रौपदी मुझे क्या किया, मैंने क्या किया? पितामह, आपकी सबसे बड़ी गलती, आपने कहा कि हमेशा धर्म का साथ दो, कहीं पर हिंसा हो रही तो उस हिंसा को रोको। नहीं रोक सकते हो तो वहां से उठ के चले आओ। तो पितामह, आज से कुछ वर्षों पहले याद करो, जब भरी सभा में मेरा अपमान किया था और मेरी साड़ी खींची गई थी, उस समय आप कहां थे? आप उसी क्रम वहां पर राज्यसभा में बैठे थे। आप चाहते थे, अगर आप चाहते तो वह कुत्सित कार्य को, उस गलत कार्य को रोक सकते थे। आप में ताकत थी, अगर आप एक भी आवाज लगा देते तो किसी की ताकत, किसी की मजाल जो मुझे छू सकता था। पितामह, यह ज्ञान उस दिन आपका कहां चला गया था जब मेरे साथ अपमान हुआ था? जो पांडव स्वयं को हार गए, उनको
क्या अधिकार कि अपनी पत्नी को वो दांव पर लगाए? आप उस दिन कहां चले गए थे? आप उसी दिन वहां बैठे थे। अगर आप चाहते ना तो सिर्फ एक इशारा कर देते कि दुर्योधन आदि मुझे स्पर्श भी नहीं कर सकता था। आप में ताकत थी। भीष्म पिता की बात, भीष्म पितामह की बात को कोई नहीं टाल सकता था। उस दिन कहां थे पितामह? उस दिन उस मूर्ख व्यक्ति ने मेरी साड़ी को खींचा है, और उस दिन कोई मेरा साथ आया है तो सिर्फ मेरा कन्हैया साथ आए। आप चाहते तो आप भी साथ आ सकते हो। ध्यान दो सज्जनों कि जीवन में कोई साथ आएगा तो भगवान साथ आएंगे, ये दुनिया वाले कभी आपके साथ नहीं आएंगे। आप खूब दुनिया वालों के सामने जाओ कि बेई जी मेरे हैं, पुत्र मेरा है, संबंधी मेरे हैं, जाजी मेरा है, कोई नहीं है तुम्हारा, तुम्हारा सिर्फ परमात्मा है। द्रौपदी को जैसे चीर को खींचा है, द्रौपदी ने पितामह की तरफ देखा, पितामह ने गर्दन घुमा ली। बड़े बड़े धुरंधर विद्वान बैठे थे, उन लोगों ने उठा लिया। बस सब लोग देख रहे हैं और कोई नहीं। पितामह यह कार्य आप पर भी लागू होता है। आज द्रौपदी ने हाथ उठाया और द्रौपदी जैसे भगवान को पुकारती कि भगवान अगर कोई रक्षा कर सकता है तो सिर्फ परमात्मा ही रक्षा कर सकते हैं, इसके अलावा कोई रक्षा नहीं कर सकता। जीवन में सज्जनों ध्यान दो, कभी भी कोई दुख आए तो दुनिया इन दो हाथ वालों के पास मत जाना, 1000 हाथ वालों के पास चले जाना, वही आपको करेगा। आप किसी के पास गए कि मेरे जीवन में ये दुख है, तो व्यक्ति आपके दुख को क्या दूर करेगा कि वो खुद ही दुखी है, वो स्वयं ही दुखी है, वो आपके दुख को दूर नहीं कर पाएगा। कौन पूछेगा तुम्हारे इन आंसुओं को इस बस्ती में? जिसको देखो उसका दामन भीगा सा लगता है। कोई नहीं पूछेगा तुम्हारे आंसू, क्योंकि सबके पल्लू गीले हैं, सब पहले ही से रो रहे हैं। अश्वत्थामा ने इधर द्रौपदी की जैसे साड़ी को खींचा है, द्रौपदी भगवान को पुकारती, भगवान अब आपके सिवा मेरा कोई नहीं दुनिया में, हो मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, हो मेरा कोई ना किस किस का सहारा है भगवान? सबका है ना, सब गाएंगे। हो मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे,